बहुत ही हैरानकुन स्टोरी सुनने को मिली जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी नामवर शख्सियत जो कि एक सामाजिक कारकुन भी है, जो पाकिस्तान का ब्राइट फेस है, फरियाल गौहर साहिबा। खुदा के लिए शाहजी ऐसी बात मुंह से ना निकाली, बड़ी मुश्किल से छांव मिली है मुझे। शाहजी आपको यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। फरियाल गौहर ने खुद की सच्ची कहानी शेयर की जिसमें उसने बताया कि वो अभी सिर्फ 4 साल की थी। फरियाल गौहर की वालदा का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। वो अपनी वालदा के साथ एक शिप में साउथ अफ्रीका जा रही थी। ये बात आज से 60 साल पहले की है। उस दौर में लोग शिप के जरिए समुद्र के रास्ते सफर किया करते थे। बहुत ही लग्जरी शिप जिसमें हजारों लोग सवार थे। कई दिनों का ये सफर था। उस शिप में फरियाल गौहर अपनी फैमिली के साथ थी, जिसमें और भी बहुत सारी फैमिलीज थी। फरियाल गौहर की हम उम्र बच्चियां उस शिप में घूमती फिरती थीं। शिप में रोजाना बच्चों के लिए आइसक्रीम सर्व की जाती थी। फरियाल गौहर अभी अपनी दोस्तों के साथ शिप के कैप्टन केबिन के साथ बैठकर आइसक्रीम खाती और सफर एंजॉय करती। उस शिप का कैप्टन ब्रिटिश था और वो फरियाल गौहर से बहुत ही प्यार करता था। उसे अपने पास बुला लेता। सब बच्चों को शिप के ऊपर आइसक्रीम दी जाती, जबकि फरियाल गौहर को कैप्टन अपने रूम में ले जाकर आइसक्रीम खिलाता। एक रोज फरियाल गौहर को आइसक्रीम के बहाने शिप के निचले हिस्से में ले जाया गया। वहां जब गई तो कोई भी नहीं था। शिप का इंजन था, पाइप थे। वहां उस ब्रिटिश कैप्टन ने फरियाल गौहर के साथ ज्यादती कर डाली। वो वहां पर बहुत ही रोई और चिल्लाई, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। बहुत ही मुश्किल से वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागी। फरियाल ने बताया कि वो इतनी छोटी थी कि उससे सीढ़ियां भी सही नहीं चढ़ी जा रही थी, क्योंकि सीढ़ियों के स्टेप काफी बड़े होते हैं और वो अभी सिर्फ 4 साल की बच्ची थी। वो भागती हुई अपनी वालदा के पास गई, जिस पर वालदा ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, आइसक्रीम खाकर आई हो कि नहीं। इस बात के जवाब में फरियाल गौहर ने कहा कि हाँ, मैंने आइसक्रीम खाई है, लेकिन आज वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं थी। वो अपनी वालदा को नहीं बता सकी कि उसके साथ क्या हुआ है। उस वक्त फरियाल गौहर की उम्र सिर्फ 4 साल थी। बहुत ही दर्दनाक, दुख देने वाली और शॉकिंग कहानी कि एक 4 साल की बच्ची जो बहुत ही छोटी होती है, उसके साथ एक नौजवान कैप्टन ने ऐसा सलूक किया। और आज 60 सालों बाद फरियाल ने इस स्टोरी से पर्दा उठाया। फरियाल ने बताया कि मैं आज भी जब वो वक्त याद करती हूँ तो डर जाती हूँ। आज भी मुझे शिप से खौफ आता है। इंसान के अंदर इस कदर वहशी हैवानियत छुपी है। इंसान के अंदर इस कदर वहशी हैवान छुपा होता है, कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आज इस वाक़ये को 60 साल हो चुके हैं। फरियाल 64 साल की हो गई है और यकीनन वो कैप्टन मर चुका होगा। अगर जिंदा भी हुआ तो उसे डूबकर मरना चाहिए, या शायद ऐसा पॉसिबल हो कि उस शिप के कैप्टन को तलाश करने की कोशिश की जाए। अगर वो मर गया हो तो उसके ढांचे को कब्र से निकालकर अलामती फांसी दी जाए, क्योंकि उसने जिस किस्म का जुल्म किया है वो माफी का हकदार नहीं। यकीनन खुदा उसे जहन्नम की आग में फेंकेगा, लेकिन जो जुल्म फरियाल गौहर के साथ हुआ ये वो जानती है या उसका खुदा जानता है। इंसान किस कदर वहशी और गलीज हो सकता है, शायद कोई तसव्वुर ना कर सके। ये कहानी सिर्फ फरियाल की नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे बच्चियों की है, और आज भी ऐसा ही जुल्म हो रहा है। जिसके साथ भी ऐसा होता है वो अपनी इज्जत की खातिर चुप हो जाता है। फरियाल गौहर पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जो मारूफ अदाकारा मुसन्फा, आर्ट एंड कल्चर और अजोका थिएटर की बानी मदीहा गौहर की छोटी बहन है। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार जमाल शाह की साबका बीवी। फरियाल गौहर पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मोस्ट एजुकेटेड लेडी है। कनाडा से PhD की है। बेशुमार इस्लाही कहानियों की प्रोडक्शन की। सुपरहिट ड्रामा चांद ग्रहण जो 1991 में रिलीज हुआ, इस ड्रामे से पहचान और शोहरत मिली। जमाल शाह और फरियाल गौहर के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फरियाल गौहर ने दूसरी शादी कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर से की, लेकिन उसके साथ भी निभाव ना हो सका। अब वो पाकिस्तान में औरतों के हकूक, वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के मसाइल, खानदानी निजाम में औरतों की फैसला साजी की तहरीक का आगाज किया। इसके अलावा बच्चों के ह्यूमन राइट्स पर काम करती हैं। इमरान खान साहब ने जब शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और फंड रेजिंग शुरू की, तो फरियाल गौहर वो इंसान है जिसने अपना विरासती आलीशान घर जो ज़मान पार्क में है, वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को अतिया कर दिया, जो उस दौर में 1.25 करोड़ में फरोख्त हुआ।
और वो सारी रकम शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट कर दी और आज तक इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मजीद चंद ड्रामों में चांदनी रातें 2004 में रिलीज हुआ। अब फरियाल गौहर मुख्तलिफ मैगजीन, नावल और अखबारात के लिए कॉलम लिखती हैं, सोशल कामों में मसरूफ रहती हैं, लाहौर में रहती हैं, बहुत ही पुरसकून और खुशहाल लाइफ गुजार रही हैं। शायद यही वजह कि फरियाल गौहर बच्चों और औरतों के हकूक के लिए मुख्तलिफ NGOs के साथ वाबस्ता हैं। फरियाल गौहर की जिंदगी का ये डार्क पहलू जानकर हैरानगी होने के साथ साथ दुख भी हुआ और बहुत ही ज्यादा खौफ भी आया कि कैसे एक 4 साल की बच्ची ने ऐसा जुल्म बर्दाश्त किया होगा। लेकिन फिर अचानक हमें ज़ैनब याद आ गई, जिसे जालिम ने जुल्म करने के बाद खत्म कर दिया। खुदारा अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान रखें। सबसे अहम चीज हमारे बच्चे हैं। पैसे दौलत के पीछे भागते भागते हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। बच्चों को अपने साथ अटैच करें, उन्हें इतनी पावर दें कि वो आपसे हर बात कर सके। जिस तरह दौलत और खुदा को राजी करने के लिए इबादत जरूरी है, वैसे ही बच्चों का ध्यान रखना, उनकी हर जरूरत पूरी करनी, उन्हें जालिम मुआशरे से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी एक इबादत है। हमें याद है कि जब ज़ैनब के साथ ये सब कुछ हुआ था, उस वक्त उसकी वालदा और वालिद सऊदी अरब उम्रा करने गए थे और जब वो वापस आए तो ज़ैनब उन्हें नहीं मिली। जैसे उम्रा करना जरूरी है, वैसे ही बच्चों की हिफाजत, उन्हें हर किस्म की मुसीबत और आफत से बचाने का बंदोबस्त करना भी जरूरी है। हमारे कहने का क्या मकसद है आप यकीनन समझ गए होंगे। इस स्टोरी के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।